अच्छा, नाक के बारे में बताएं। बहुत से लोगों की आदत होती है इस तरह से खुजाने की, और नाक में बार बार उंगली डाल रहे हैं, इनको लगता है कुछ है अंदर, और फिर इनके अपने नाखून बड़े हुए होते हैं। जब वो उस तरह से नाक में वो उंगली डालते हैं छिल जिसमें, जाता है। हाँ, तो वो अंदर छिल जाता है। अच्छा, फिर खून निकलता है तो डरना शुरू हो जाते हैं। खून क्यों निकलता है? छीला खुद है, हम्म। उंगली नाक में खुद डाली है, और परेशान भी हो रहे हैं कि ये खून क्यों निकल रहा है। देखिए इसमें होता है ये उनके साथ होता है जिनकी विरासत में किसी को दमा सांस की प्रॉब्लम होना, हम्म। तो उनको साइनोसाइटिस एलर्जी हो जाती है। और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि यार ये तकरीबन 8-9 साल तक तंग करेगा, ये दवा आप जारी रखिएगा। हम्म। ठीक है, खुद ठीक भी हो जाते हैं। जिन लोगों को भी साइनोसाइटिस एलर्जी हो, नाक का मस्सा बढ़ जाता है, गोश बढ़ जाता है, नाक टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, यूं करवट लेते हैं तो एक नाक बंद होती है, यूं करवट लेते हैं तो एक खुल जाती है, दूसरी नाक बंद हो जाती है, हम्म। और गले में बलगम गिरता है, इसकी वजह से सुस्ती कायली भी होती है, सर के बाल भी सफ़ेद होते हैं और दांत भी कमज़ोर हो रहे होते हैं। अच्छा। तो ऐसी सूरत में आपने जो बांसा के पत्ते हैं, इसका केवा बना के पिए आप, एक टाइम रोज़ाना। आप देखिएगा ये गले को भी साफ करेगी और नाक को भी हल्का करेगी। और नाक में डालने के लिए जो है वो नोज़ो के नाम से आपको ड्रॉप मिलेगा, किसी भी पंसारी से जाके ले लें आप। और नोज़ो, ये 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम को नाक में डालें। आप देखिएगा इंशाल्लाह 24 घंटे में नाक खुल जाएगी। आस्ते आस्ते जो मस्सा बढ़ा हुआ है, गोश्त बढ़ा है, या हड्डी बढ़ रही है, या हड्डी टेढ़ी हो रही है, ये सब सही होना शुरू हो जाएगा।